सबसे पहले मैं आज 73वें गणतंत्र दिवस पर सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी 73rd रिपब्लिक डे ऑफ आवर नेशन। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान का मतलब है संविधान, यानी एक तरह की संहिता, एक तरह की विधियां, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, जिसकी फ्रेम वर्क में, जिसकी गाइडलाइंस में हमको हर तरह से पालन करना है। तो जो हमारा संविधान है वही हमारी गीता है, वही हमारा रामायण है, वही हमारी कुरान है, वही हमारी बाइबल है, वही गुरु ग्रंथ साहिब है। जो कुछ है वो हमारा भारत का संविधान है। उसका उसी तरह रेस्पेक्ट करें जैसे आप अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करते हैं, और विदिन जो भी आप अपना काम करें वो विदिन 4 बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें करें। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे फाउंडर चेयरपर्सन डॉक्टर आरपी सोनावाला, डॉक्टर रुस्तम फिरोज सोनावाला, जो कोविड पैंडेमिक की वजह से आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जो हमेशा हमें ब्लेस करते आए हैं। और जैसा कि हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर विकास वर्णकार ने बताया कि ही इज़ डूइंग वेल एंड वी विश हिम गुड हेल्थ एंड हिज ब्लेसिंग्स। He has conveyed his blessings to the institution, to all of us. So we thank him for his blessings. आज हम डॉक्टर हरि गौतम जी, जो बिकॉज ऑफ एज अभी घर पर गए हैं, पर जिन्होंने यूनिवर्सिटी की एज ए वाइस चांसलर फाउंडेशन डाली, उसके लिए हम हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहेंगे, उनके लिए ऑब्लाइज्ड रहेंगे। ये ऐसे उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि यदि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो अपने जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको फॉलो करिए। हमारे संस्थान में बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, जैसे कि मैं आपको नाम गिनाऊं। होता क्या है यूजुअली कि जब आप 60-70 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसे रिटायरमेंट, हॉलीडेज या अपना टाइम पास करने के लिए होते हैं, परंतु उदाहरण है जैसे डॉक्टर BH शर्मा है, जो न्यूरो सर्जरी के हेड है, डॉक्टर सदासुकी हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी अस्पताल का किडनी ट्रांसप्लांट में नाम किया है, डॉक्टर मुर्तजा अहमद चिश्ती हैं जिन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया, डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा हैं जिन्होंने कैंसर सेंटर को इतनी जल्दी इतने अच्छे डायरेक्शंस में लाए, डॉक्टर विजय नाहटा हैं जिन्होंने लेप्रोस्कोपिक एंड हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी में महात्मा गांधी हॉस्पिटल की एक पहचान पूरे देश में बनाई है, वो डॉक्टर RC गुप्ता हैं जो फिजियोलॉजी के हमारे टीचर हैं, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस होती है, किस तरह स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह के कई लोग हैं। यदि ये सब सम्मिलित होकर प्रयास करेंगे, बाकी जो भी लोग हैं, तो जो पार्ट रिसर्च का जिसमें हम थोड़ा सा लैकिंग है, जो डॉक्टर सुधीर सचदेव हमारे वाइस चांसलर साहब ने बताया और ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर विकास वर्णकार ने बताया, उसको हम पूरा करने के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर से कि वो इस रिसर्च के फील्ड में आ गए हैं। देखो 2025 में सिल्वर जुबली अपने संस्थान की होगी, 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब 25 साल हो जाए, समय अपने को 2500 बेड, 2500 बेड, 2500 बेड्स, इस समय हमारे पास करीब 1460 बेड है, तो लगभग 1000 बेड प्लस अपने को बढ़ाने हैं, और बढ़ाने के साथ साथ वो ऑपरेशनल करने हैं। जितने भी पॉसिबल ब्रांचेज हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, सुपर स्पेशलिटीज की, मेडिकल में, डेंटल में, नर्सिंग में, फिजियोथेरेपी में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, बायोटेक्नोलॉजी में, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में, उन सारी ब्रांचेस को आपको आगे बढ़ाना है, आपको पब्लिकेशंस को आगे लाना है। अभी NAC का इंस्पेक्शन हुआ तो उसमें ये जो पब्लिकेशंस का इशू आया, क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस तो अच्छी करते हैं, क्लिनिकल पार्ट उनका बहुत अच्छा है, परंतु अनफॉर्चुनेटली इस पार्ट ऑफ कंट्री में रिसर्च जो वाला पार्ट है, पब्लिकेशन वाला पार्ट है,
वो थोड़ा पीछे कंपेयरिंग टू साउथ इंडिया और कंपेयरिंग टू बॉम्बे मुंबई। तो मैं ये सबसे कहना चाहूँगा, मैं दोबारा इस चीज़ को फोकस करना चाहूँगा कि इस तरह के यूनिवर्सिटी प्रोविजन डाले जो भी डॉक्टर विकास वाणकर ने बताया, जिससे कि संस्थान की एक पहचान बने और 2025 में हमारे पास मैक्सिमम कोर्सेज हों, हमारी नेक में 8++ ग्रेड मिले, हमारा जो NIRF का है उसमें हमारा सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो और देश में और विदेश में हमें रिकॉग्निशन मिले। हमने कोविड में एक अपनी पहचान बनाई, जैसे धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म की परीक्षा आपातकाल में होती है, और चिकित्सा धर्म की जो परीक्षा है उसमें महात्मा गांधी अस्पताल ने बहुत ही अच्छा किया। बड़े धैर्य के साथ फर्स्ट वेव में जब कोई अस्पताल नहीं था तो सरकार के साथ साथ हमने कंधे से कंधा मिलाया, पूरे बेड्स कोविड की ऑफर किए। सेकेंड वेव में लगातार किसी पेशेंट को तकलीफ नहीं आने दी, जितना हम कर सकते उतना किया। और आज थर्ड वेव में भी, हालांकि ये वेव माइल्ड है, पर पेशेंट्स एब्सोल्यूट नंबर जैसा डॉक्टर विकास ने बताया काफ़ी हैं। इस वजह से आज की तारीख में, आज सुबह भी 50 पेशेंट्स इस अस्पताल में भर्ती हैं कोविड के, जिसमें से 18 पेशेंट ICU में हैं और 8 पेशेंट वेंटिलेटर पे। तो अभी इसको लाइटली नहीं लेना है। ओमिक्रॉन की वजह से जो कोविड वेव है, क्योंकि अपनी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अभी काफ़ी बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। 18 साल से या कुछ और ऊपर वाले जो लोग हैं, कोमोर्बिडिटीज वाले लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन या उनमें इतनी इम्यूनिटी नहीं है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, साथ ही जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो करें। संस्थान मैनेजमेंट कभी कोई इसमें किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है कि जो मेरे छोटे भाई राम रतन सोनी जी हैं, वो दिन रात इस काम में लगे रहते हैं कि किस तरह दवाइयों का इंतजाम हो, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम हो। नॉन स्टॉप ये काम लगातार 20-22 साल से चल रहा है और आगे चलता रहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जिस तरह से बढ़ रही है वो बढ़ेगी। देखो, जो भी देश है वो आज अपन क्यों याद करते हैं महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, नेहरू जी को, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को? क्योंकि इन्होंने कुछ समाज के लिए किया। इन्होंने अपने खुद के स्वार्थों को कभी आगे नहीं आने दिया। देश के लिए इन्होंने किया, तो आज उनको याद करते हैं। ये शरीर जो 5 महाभूत और 3 मनोबुद्धि और अहंकार, ये जो 8 जो प्रकृति के रूप है, इससे आपको अपने आप को अलग मानना पड़ेगा, परंतु ये दोनों साथ साथ रहेंगे, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं समाज में, इस संस्था में, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, आपके साथ कुछ जाने वाला है नहीं, तो उसके लिए आप ये कोशिश करें कि हम अपनी तरफ से, आप किसी भी उम्र के हों, यदि आप यंग हैं तो बहुत एक्टिव रहिए, अच्छा काम करिए, और योग्यता अगर आप में है तो आप उस हिसाब से उस योग्यता का समाज के सदुपयोग के लिए काम करिए। ये क्लियर कट मैसेज है जो वेद व्यास जी ने फाइनली लिखा है कि धर्मो नित्य है, सुख दुखित्व नित्य, जीवो नित्य है, हेतुरशित्व नित्य है। यानी धर्म, आप उसको अर्थ की वजह से, आप पैसे की वजह से, उसको काम की वजह से, उसको लोभ की वजह से कभी आड़े मत आने दीजिए, क्योंकि वो ही नित्य है, वो ही सत्य है। बाकी जो कुछ है वो अनित्य है, उसके जो कारण है वो अनित्य है। तो आप व्यष्टि के बजाय समष्टि में जाएं तो ज्यादा फायदा होगा। और यदि आप जिंदगी में शांति चाहते हैं, जैसा कि हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने चाही देश का तरक्की करें, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी साफ साफ बोला, एकदम स्पष्ट है कि 4 ही तरीके हैं शांति लेने के। विहाय कामान सर्वान पुमांस चरति निष्प्रह, निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति मद गच्छति। यदि आप जिंदगी में शांति चाहते हो, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, जिंदगी में समाज को कुछ देना चाहते हो, तो आपको कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। जिसमें आपके हित साधने हैं, ऐसी कामनाओं का आपको त्याग करना पड़ेगा। निष्प्रह, इच्छा रहित होना पड़ेगा। निर्मम, ममता को छोड़ना पड़ेगा।
आप उसमें भाई, बंधु, भतीजा, माता पिता, आपके कर्म के बीच में बिल्कुल आड़े नहीं आने चाहिए। आप में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि आपने कुछ प्राप्त कर लिया लाइफ में तो ये इसमें सिर्फ आपका योगदान है, परंतु ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग हैं जो आपसे अच्छे ज़्यादा विद्वान हैं, बहुत से लोग हैं जो आपसे अच्छा कर्म कर सकते हैं, परंतु ईश्वर ने आपको मौका दिया है। ईश्वर ने आपको इतना अच्छा मौका दिया है कि आप डॉक्टर के पेशे में सेलेक्ट हुए। आप उसके बाद भी आप मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन में सेलेक्ट हुए, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन में सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ शिक्षा और चिकित्सा, मेरे पिताजी श्री रामजी लाल जी स्वर्णकार, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। एक साल मैंने सोचा कि मैं ब्यूरोक्रेसी में जाऊंगा, तो उन्होंने मेरे को डांटा कि नहीं, नथिंग डूइंग, आपको मेडिकल प्रैक्टिस ही करनी है, आपको चिकित्सा का क्षेत्र ही अपनाना है। इसी प्रकार डॉक्टर के.डी. गुप्ता जो हमारे जिनके नाम से लाइब्रेरी है, जो हमारे ट्रस्टी थे, यहाँ के सलाहकार थे, उन्होंने भी यही बोला कि मोहन, सबसे अच्छा यदि कोई प्रोफेशन है, सबसे अच्छा अगर सेवा का मौका भगवान देता है तो वो एक अच्छा चिकित्सक बनने का है, और इसमें आपको चिकित्सा और शिक्षा दोनों मिली है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप जितना हो सके अपने संस्थान के लिए जो कुछ करोगे, जैसा भी डॉक्टर विकास ने बताया, जो डॉक्टर हरिगौतम जी ने शुरू में मैसेज दिया था, आप जाके कोई बॉर्डर पे नहीं कर सकते, आप और कोई पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते, आप बिना कोई जाति के, धर्म के, किसी भी भेदभाव को भुला के सिर्फ मानव सेवा, चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा को लक्ष्य बनाएं और इस जीवन में कुछ दे के जाएं। ये मेरा आपसे अनुरोध है। वो आपको मैं सोचता हूँ कि उसको आप जरूर बिल्कुल कर्तव्य परायणता के साथ करेंगे। और मैंने बड़े सोच समझ के, क्योंकि ये कोई पारिवारिक मामला नहीं है, बड़े सोच समझ के डॉक्टर विकास चंद्र को मैंने, डॉक्टर श्री राम रतन सोनी जी ने और ट्रस्टी जी ने, मीना जी ने, सबने सोच के ये निर्णय लिया है कि भाई डॉक्टर विकास इस समय सबसे योग्य है पूरे संस्थान के लिए, और संस्थान भी इस बात को धीरे धीरे एहसास होने लगा है। तो उसको आप माने, उनके निर्देशों का पालन करें, और एक तरह से वो मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा दृढ़ विश्वास है कि संस्थान को काफ़ी आगे ले जाएंगे। हमारा हमेशा उनके लिए आशीर्वाद है। तो इन शब्दों के साथ मैं आज एक बार दोबारा सबको भारत के 73वें गणतंत्र की शुभकामनाएं देता हूँ। देश स्वस्थ रहे, हम इस जो कोविड महामारी इसके जल्दी से जल्दी निकलें, क्योंकि इससे लोगों की रोजी रोटी भी अफेक्ट हो रही है, बहुत काम अफेक्ट हो रहे हैं। तो सब लोग अपनी डिग्निफाइड लाइफ जिएं, प्रॉपर तरीके से एंजॉय करें, और साथ में अपनी कर्तव्यों का पालन करें। इन्हीं के साथ मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। थैंक यू, आपने आज मुझे मौका दिया चीफ गेस्ट बनने का, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय हिंद।